हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी चल रहे हैं मैथमेटिक्स का बेसिक सीरीज और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रूट्स यानी कर्ली वाले सवाल। किस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से लेकर हम उसको चलेंगे और सबसे हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। तो आज के सबसे लोएस्ट टॉपिक है वो है रूट्स यानी कर्ली वाले सवाल। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कर्ली वाले सवाल का, तो रूट्स कहते किसे हैं? तो आप लोग देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है √2, ऐसे ये रूट होता है √2। इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इस रूट को हटाता हूँ तो ये √2 के ऊपर जो होगा 1/2 लिखा जाता है। तो जो रूट होती है इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख दूँ रूट में 4 लिखूँ, उसको मैं रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ तो रूट से बाहर कैसे निकलता है ये? इसको पहले 2 × 2 कर लेते हैं, दो का पेयर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। उसको दो का पेयर बनाएंगे और जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से रूट्स के कंसेप्ट को हम लोग तैयार करते हैं। अगर हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हो रूट में 10 लिखा हो और मैं बोल दूं कि इसको बाहर निकालना है रूट से, तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब मैं इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ये होता है कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 10 एंड 5 1 5, तो जो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा आपका 2 × 5। लेकिन बाहर निकालने के लिए एक और 2 होता और एक और 5 होता तब बाहर निकल पाता, लेकिन यहाँ पर सिंगल 2 और सिंगल 5 से बाहर नहीं आ पाएगा। इसको हम √10 को बाहर नहीं निकाल सकते, ये अंदर ही रहेगा √10। लेकिन दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता रूट में 100, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। रूट में 100 को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे ही 100 का एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको एलसीएम लेने आता है तो ठीक है, अगर एलसीएम लेने नहीं आता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एलसीएम लेने भी सिखा दूंगा। तो 100 का एलसीएम लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे निकाला जाता है। जब 100 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5 1 5, 5 5 25 और 5 1 5। कुछ इस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो √10 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे √10 का, ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर डबल 2 है और डबल 5 है, तो बाहर आकर के ये सिंगल 2 होगा और ये आपका सिंगल 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं रूट्स में किस तरीके से जो भी नंबर्स या जो भी संख्या लिखी होती है रूट्स में, उसको हम लोग बाहर किस तरीके से निकालते हैं। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है रूट्स का। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रूट्स में। अगर हम यहाँ तक बात कर चुके हैं तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम रूट्स के एडिशंस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से रूट्स का ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, अगर मैं मान लीजिए क्वेश्चन दे दूं √2 प्लस √5, इसको मैं ऐड करना है हमें, तो अगर आप इसको रूट में 7 कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग रूट से और ये अलग रूट है। दोनों में जब रूट की सेम वैल्यू होती है, इसको √7 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन यहाँ पर √2 प्लस √2 है, दोनों सेम नंबर है, रूट में ये भी और रूट में भी है, दोनों सेम नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। कुछ इस तरीके से आगे हम बात कर रहे थे, एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 6√2 प्लस 2√2, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में रूट की वैल्यू क्या है? आपका सेम है। ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये हो जाएगा √2। इस तरीके से हम रूट्स के क्वेश्चंस का एडिशन करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन भी करना होगा हमको तो ऐसे ही करेंगे, जो लाइक नंबर्स होंगे, सेम नंबर्स होंगे, हम उन्हीं को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और उन्हीं को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। एक और नंबर में बात कर लेता हूं एग्जांपल आपको। अगर दोस्तों अगर क्वेश्चन दिया हुआ है रूट में 50 प्लस रूट में 25 या फिर 125, ये दिया हुआ, इसको ऐड करना है। यहाँ पर दोनों तो लाइक टर्म नहीं दिख रहे हैं, यानी दोनों तो सेम नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो इसको मैं ऐड कैसे करूंगा? इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमको रूट से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम निकालेंगे। आपको एलसीएम आना चाहिए।
अगर मैं 50 का एलसीएम निकालता हूँ तो 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 25, और फिर मैं क्या करूंगा 5 होगा 5 होगा 5। कुछ इस तरीके से ये होगा। तो ये जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब बाहर आ जाएगा तो 2 × 5 × 5 करूंगा, और ये जब 125 का होगा इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 × 5, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर कौन आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा और अंदर बच जाएगा आपका √2। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 मिला करके एक 5 बाहर चलाएगा, लेकिन अकेले अंदर ये बच जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा √5। बस इसका यही आंसर हो जाएगा, हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखते हैं, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हम इसका एडिशन करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक छोटा सा लास्ट में सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। अगर हम इस नंबर्स को ऐड करने के लिए कहें तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी ऐड करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन दोनों में अंतर क्या, ध्यान से देखिए। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 45 का, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 3 × 5। क्लियर। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे 20 पे, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 5। क्लियर। अब हम जब इसको बाहर निकालेंगे ये वाला नंबर, तो ये 3 × 3 है, 2 का पेयर है, तो बाहर चला आएगा, ये हो जाएगा 3√5। यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर 2 × 2 2 का पेयर है, बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2√5। अब ध्यान से देखिए, दोनों का रूट सेम है, अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का रूट सेम नहीं था इसलिए हम इसको ऐड नहीं किए, लेकिन यहाँ पर दोनों का रूट सेम है इसलिए हम इसको ऐड करके कर देंगे 5√5, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो रूट्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर हुए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपने मन से, जो भी क्वेश्चंस मिलेगा मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, अगले वीडियो में आप उसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट कर दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, और हाँ लाइक करना तो एकदम ना भूले। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।